हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ एवं कुशल होंगे। आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का बेहद महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे, जो प्रतियोगिता परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होंगे। इस प्रकार के प्रश्न आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सदैव उपयोगी होंगे। शुरू करते हैं आज का वीडियो महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। आज का पहला सवाल है कि दो वस्तुओं प्रत्येक को 420 रुपये में खरीदा जाता है। पहले पर 20% लाभ व दूसरे पर 20% हानि होता है। उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत क्या। इस प्रकार के प्रश्न, अगर कोई भी दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो और उसका लाभ और हानि प्रतिशत दोनों समान हो, तो ऐसे स्थिति में न तो लाभ होता है और नहीं तो हानि होता है। चलिए हम इस प्रकार के प्रश्नों को हम प्रैक्टिकली प्रूफ करेंगे कि कैसे न तो लाभ होगा और नहीं तो हानि होगा। तो सबसे पहले इस प्रकार के प्रश्न को देखते ही हम कह सकते हैं कि इस पर नहीं तो लाभ होगा और नहीं हानि होगा यदि ये क्रय मूल्य समान हो और लाभ प्रतिशत दोनों क्या हो, समान हो, तो ऐसे कंडीशन में न तो लाभ होगा और नहीं तो हानि होगा। चलिए इस प्रकार के प्रश्न को हम प्रैक्टिकली सोल्व करते हैं कि किस तरीके से नहीं तो लाभ होगा और नहीं तो हानि होगा। प्रश्न में दिया होगा कि जो कि 20% लाभ है, 20% लाभ है और 20% हानि है। 20% को प्रतिशत में हम बदलते हैं तो क्या करते हैं, 20 को 100 से डिवाइड करते हैं तो 1/5 आता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि क्रय मूल्य बराबर 5, विक्रय मूल्य बराबर 6, क्योंकि विक्रय मूल्य क्या होता है, लाभ जुड़ जाता है, क्रय मूल्य में लाभ जुड़ जाता है जो विक्रय मूल्य आ जाता है। दूसरी कंडीशन में है 20% हानि है, तो इसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, इसका क्रय मूल्य जो कि क्रय मूल्य वही रहेगा, विक्रय मूल्य जो कि चेंज हो जाएगा। हानि हो रहा था तो हानि हो रहा था यानी 5 में से 1 कम हो जाएगा यानी कि 4 हो जाएगा। प्रश्न में बताया गया था कि क्रय मूल्य समान है। यहाँ भी क्रय मूल्य देखेंगे 5 रुपया है और इधर भी देखेंगे 5 रुपया है, और विक्रय मूल्य देखेंगे यहाँ 6 रुपया है और यहाँ भी विक्रय मूल्य 6 रुपया है। अगर इस 5 और इस 5 को हम ऐड करते हैं तो क्रय मूल्य कितना आ जाएंगे, टोटल 10 रुपये हो जाएंगे। और 6 यहाँ पर देख पा रहे हैं विक्रय मूल्य पहले कंडीशन में 6 रुपया है, दूसरे कंडीशन में 4 रुपया। और इन दोनों को अगर ऐड करते हैं तो कितना रुपया हो गया, 10 रुपया हो गया। यानी कि क्रय मूल्य भी 10 रुपया और विक्रय मूल्य भी 10 रुपया। जब कंडीशन दोनों में समान हो यानी क्रय मूल्य भी उतना ही हो और विक्रय मूल्य भी उतना हो, इस कंडीशन में क्या होता है, नहीं तो लाभ होगा और नहीं तो बेनिफिट होगा। नहीं तो ऐसे नहीं तो लाभ होगा और नहीं हानि होगा। अगर प्रश्न में दिया होता कि विक्रय मूल्य समान हो और लाभ प्रतिशत भी समान हो, ऐसे कंडीशन में जो कि सदैव हानि होता है, जो कि कल हम इस प्रकार के प्रश्न को बनाए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे जिससे और अच्छे से हम समझ सकते हैं, जो कि परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न है कि एक आदमी 5 संतरे 4 रुपये में खरीदता है और 4 संतरे 5 रुपया में बेचता है, लाभ प्रतिशत क्या है। इस प्रकार के प्रश्न को हम आसानी से बना सकते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, एक तरफ हम नींबू का, संतरे का लिखेंगे और दूसरी तरफ उसका मूल्य लिखेंगे। जो कि पहले कंडीशन में है 5 संतरे जो कि 4 रुपये में मिलते हैं, दूसरी कंडीशन में जो संतरे हैं चार जो संतरे हैं वो 5 रुपया में मिलते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। हम यानी कि हम इस 4 को हम 4 से गुना कर देंगे और इस 5 को 5 से गुना कर देंगे। तो हम 5 से 5 में गुना करते हैं तो हमें 25 प्राप्त होता है। दूसरी कंडीशन में अगर 4 से 4 में गुना करते हैं तो 16 प्राप्त होता है। तो हम देखेंगे इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है, 25 और 16 के जो बीच का जो गैप है ये 9 हुआ।
तो ये जो कि लाभ हो रहा है, तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं, लाभ गुने 100 बटा करेमूल। करेमूल क्या होगा, 4 4 में गुना करने में 16 आ रहा था तो 16 हो जाएंगे। हम इसे 4 से में काट देंगे, 4 चौका 16 और 25, तो 25 को अगर 9 से गुना करेंगे बटा 4 देंगे, तो हम इन दोनों को गुना करने पर देखते हैं कि टोटल कितना आता है। 9 पच्चे 45 के 5 हासिल 4, 9 दूना 18, 18 4 22, 225 को 4 से डिवाइड करते हैं हम, तो इसका आंसर आएगा 56.2% आएगा। तो इस प्रकार के प्रश्न को हम आसानी से हल कर सकते हैं। यहाँ इसका फॉर्मूला इस तरीके से भी आ सकता है, y² माइनस x² बटा x²। इस तरीके से हम आसानी से इस प्रश्नों का हल कर सकते हैं, जो कि आरे तिरछा यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम इसका आंसर ला सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा भी सवाल इसी प्रकार का है कि एक फल विक्रेता कुछ नींबू 1 रुपया के 2 के हिसाब से खरीद कर उन्हें 3 रुपया के 5 के हिसाब से बेच देता है, तो लाभ प्रतिशत क्या है। तो ठीक हम इसी प्रकार जैसे पहले प्रश्न हल किए थे, हम इसी प्रकार क्या करेंगे, पहले जो कि वस्तु का नाम लिखेंगे, वस्तु का नाम नींबू है, और दूसरी तरफ क्या लिखेंगे, दूसरी तरफ लिखेंगे मूल्य लिखेंगे, जो कि मूल्य जो कि फल विक्रेता कुछ नींबू 1 रुपया के 2 के हिसाब से, मतलब 2 नींबू लेता है जिसका कीमत जो कि 1 रुपया के बराबर होता है, और 5 नींबू लेने पर 3 रुपया की 3 रुपया होता है। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 3 से गुना करेंगे, 5 में 1 से गुना करने पर कितने आएंगे, 5 आएंगे, और 5 को 1 से गुना के 5 आएंगे, 2 को 3 से गुना करेंगे 6 आएगा, 6 में से 5 या जो कि 1 हुआ। तो हम लोग लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं, लाभ प्रतिशत, लाभ गुने 100, तो लाभ कितना है 1 है, बटा गुने 100 है 100, लाभ गुने 100 बता करेमूल, तो करेमूल क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो 5 से अगर हम इसे डिवाइड करते हैं तो 20 मरतबा जो कि कट जाता है, यानी कि 20% का यहाँ पर लाभ होगा। तो इस प्रकार के हम प्रश्नों को इस तरीके से हम आरे तिरछा गुना करके हम बना सकते हैं। इसमें कन्फ्यूजन होने की कुछ बात नहीं है। इसमें करेमूल क्या होगा, हमेशा जो कि करेमूल जो कि क्या होगा, करेमूल पर लाभ प्रतिशत होता है, तो हम बटा नीचे करेमूल दे देंगे, तो हम इस प्रकार से प्रश्नों को आसानी से हल कर पाएंगे। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक आदमी 11 सेब 10 रुपये में खरीदता है और 9 सेब 11 रुपये में बेचता है, तो लाभ या हानि बता। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको इसी प्रकार से लिखेंगे, पहले वस्तु का नाम लिखेंगे, दूसरी तरफ क्या लिखेंगे, मूल्य लिखेंगे, जो कि वस्तु है 11 वस्तु है जो कि 10 रुपये में मिलते हैं, और दूसरी कंडीशन में जो कि 9 सेब है 11 रुपये में मिलते हैं। तो हम इसी प्रकार क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 11 में 11 से गुना करते हैं जो कि 99 आता है, 11 में 11 से गुना करने पर 121 आता है। दूसरी कंडीशन में 9 से 10 में गुना करने पर 90 आता है। तो इस प्रकार से अगर हम इसमें से घटाते हैं जो कि 31 आता है, तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं, घटाते हैं हम लोग। लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुने 100, तो लाभ हो गया 31, तो लाभ गुने 100 बटा करेमूल, क्योंकि लाभ जो या हानि होता है वह करेमूल पर होता है, और जो करेमूल होगा वह क्या होगा, 9 में 10 से गुना करने पर 90 आया था। अब हम क्या करेंगे, इसे काटेंगे, 0 से 0 में काट देंगे। अब ये क्या होगा, 31 है और 10 से गुना करेंगे तो 310 आएगा बटा 9 होगा। और इसे चलिए हम इसे डिवाइड करते हैं, यहाँ पर देखेंगे आप आसान तरीके से डिवाइड करेंगे, 9 3 27, 11 में से 7 गया 4, यहाँ पे कट गया, यहाँ पर 0 उतारा, 9 चौका 36, 10 में से 6 गया 4। इसको इस प्रकार देख रहे हैं कि इसका आंसर क्या आ रहा है, 34.4/9% जो कि लाभ होगा। तो जो कि ऑप्शन नंबर आपको दिखा रहे हैं, ऑप्शन नंबर जो कि बी में यहाँ पर दिख रहा है कि 34.4/9। तो इस प्रकार की प्रश्नों को हम इसी तरह बनाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम बहुत कम वक्त में बना सकते हैं और बिल्कुल सही बना सकते हैं। तो चलिए गाइस आज तक का सवाल यहीं पर कंप्लीट करते हैं, फिर हम कल इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लाएंगे, जिससे और अच्छे से इस प्रश्न को समझने में हमें मदद मिलेगी। तो आप इस वीडियो को पूरा वॉच करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।